चीन अपनी चालाकी से बाज नहीं आ रहा है। अवैध कब्जा करने के लिए बदनाम चीन अब भारत की सीमा पर फिर से अपने काले खेल शुरू कर चुका है। चीन ने अवैध कब्जे के लिए लद्दाख के पास 2 जिलों की स्थापना कर दी है। भारत से सटी सीमाओं पर आए दिन कुछ न कुछ खालिस्तानी दिखाने वाला चीन ज्यादा दिन शांत नहीं बैठ पाया। तो मोदी जी ने इस समय जो भारत के अड़ोस पड़ोस जिसे कहते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप है, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब उसने लद्दाख से सटे सीमावर्ती इलाके में 2 नए जिलों की स्थापना का ऐलान कर दिया है। बड़ी बात यह कि चीन ने जिस इलाकों में इन 2 जिलों की स्थापना की है, वहां भारतीय क्षेत्र का भी हिस्सा शामिल है। अब जब आपके पास कोयला है, क्यों सारा सब कुछ के बाद भी सारी कंपनी उठ करके चीन से भारत क्यों आ रही है? सरकार ने कभी भी इस क्षेत्र में भारतीय भूभाग पर चीन के अवैध कब्जे को स्वीकार नहीं किया है। इन नए जिलों का निर्माण भारत की संप्रभुता पर हमारे लंबे और स्पष्ट रुख को प्रभावित नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, चीन जो है वो अपनी चालाकी से बाज नहीं आ रहा है। चीन जो कि अवैध क्षेत्रों को कब्जा करने के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा मशहूर है, वो अपनी काली करतूतों से बाज नहीं आ रहा। अब उसने क्या किया है, चीन ने लद्दाख में 2 ऐसे क्षेत्रों की स्थापना की है जो कि भारत के क्षेत्र में ही आते हैं। और चीन जो कि भारत की सीमा पर सटा हुआ चीन अपने ये चालाकियों से बाज नहीं आ रहा है। अब उसने लद्दाख के अंदर 2 क्षेत्रों की स्थापना की है जो कि भारतीय क्षेत्र में आते हैं। तो अब चीन जो है इनको भी हथियाना चाहता है। चीन का हमेशा से जो है प्रोपेगेंडा यही होता है कि दूसरों की जमीनों को अपने नाम करना। तो चीन जो है बहुत ही दिमाग से ये चीजें करता है। तो चलिए देर ना करते इस पूरी वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। ना ही चीन के अवैध और जबरन कब्जे को कोई वैधता देगा। दरअसल संसद में सरकार से चीन को लेकर सवाल पूछा गया था। सवाल में सरकार से पूछा गया कि क्या वाकई चीन द्वारा होटान प्रीफेक्चर में 2 नए जिले बनाए गए हैं, जिसमें लद्दाख के भारतीय क्षेत्र का भी हिस्सा शामिल है। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, आपको हर जगह पर मोदी का डंडा और मोदी का सिक्का ये चलता हुआ दिखाई देता है, बताने के लिए कि इस एरिया का दादा मैं हूं। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मंजरी जी आपको पता है मोदी जी का नाम आया और मंजरी जी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मंजरी जी, जय सिया राम। और सुरक्षा आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। सरकार ने स्पष्ट किया कि वो भारत की सुरक्षा से जुड़े हर घटनाक्रम पर बहुत करीब से नजर रख रही है और देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम को उठा रही है। बता दें, इससे पहले पिछले साल ही भारत और चीन के बीच अक्टूबर के महीने में कई दौर की और सालों की बातचीत के बाद लद्दाख में विवाद पर सहमति बनी थी। साल 2020 में गलवान में झड़प के बाद से भारत चीन के बीच लंबा विवाद रहा है। हमने देखा कि दुनिया में दादे चेंज हो रहे हैं। अमेरिका में एक दादा आया, उसने पूरे दुनिया को बोल दिया ए भी मेरा थे ओ भी मेरा। अब मोदी जी ने बोला कि भाई अगर वो दादा है तो मैं महादादा हूं। अब हमने बोलना शुरू कर दिया कि ए भी मेरा थे ओ भी मेरा। अब ये ए भी मेरा थे वो भी मेरा क्या होता है, ये बताएंगे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो एशिया का दादा है वो अब भारत है। अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, कुछ चीजें हमारे आसपास होनी शुरू हो गई हैं जिससे आपको इंडिकेशन मिलता है वी हैव स्टार्टेड टेकिंग अ बिगर रोल इन आवर ओन एरिया। अब आप बोलेंगे यार मोदी जी आप बोल देते हैं कि बाहर तो बड़ा काम कर रहे हैं, भारत में काम नहीं कर रहे। वो सड़कों पर आमने सामने आ गए हैं और वहां पर उन दोनों के बीच में अच्छी खासी झड़प शुरू हो गई है। अराकान आर्मी जैसे कि तैसे है, उसका डर और उसका कब्जा बरकरार है, ठीक है। और ढाका इटसेल्फ में स्टूडेंट और मिलिट्री टेंशन है, वो राइज हो रही है। अब वहां पर जो जिसे कहते हैं मिलिटेंसी, उग्रवाद, वो बढ़ रहा है। कारण उन्होंने सारे उग्रवादी छोड़ दिए हैं जितने भी, और उसमें वो ऐसे मौलाना जो उग्रवाद का में गर्मी तेजी आ जाती है तो बांग्लादेश की सफाई और पवित्रीकरण ऑटोमेटिकली हो जाएगा और साफ सुथरा बांग्लादेश जब हमको मिलेगा तो अच्छी बात है। अच्छा, सेकेंडली क्या है कि आरएसएस ने कई मंचों से बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटी है उसकी सुरक्षा पे सवाल ले ली। अब कुछ वामपंथी है ना, वो कहते हैं अरे बांग्लादेशों के देश के हिंदुओं से हमको क्या। भाई, जब पैन इस्लाम की बात होती है
पाकिस्तान के साथ तो हिंदुओं के लिए हमने अपना कंसर्न व्यक्त किया है। कोई अलग देश नहीं लेंगे, किसी तरह कोई हिंदू हम नहीं बुलाएंगे। जहाँ हिंदू है वहाँ हिंदुत्व और सनातन का साम्राज्य स्थापित करेंगे, क्योंकि वो भारत की भूमि थी, कन्वर्ट वगैरह करके भारत से ली गई थी। और जहाँ कहीं भी एक चीज जान लीजिए, जहाँ कहीं भी हिंदू घटा वहाँ अत्याचार बढ़ता है, वहां पर अराजकता बढ़ती है, क्योंकि मेजोरिटी हिंदू होने का मतलब है, ठीक। उसने अगर पीएलए को मार दिया तो फिर इज्जत सुपर रिंग की चमकार से धुली है, बिल्कुल धुलधुला करके सफेद हो गई, राइट। अच्छा, आपने और एक काम अच्छा किया, ITBP, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स, उसमें कहाँ के लोग लिए जी? तिब्बत के लिए। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, जब तक ये दलाई लामा वाला चक्कर नहीं हुआ था, लामा चक्कर नहीं हुआ था, तो तिब्बत को कहते थे त्रिविष्टप, और त्रिविष्टप के जो राजा हो गया, अब आप उन पहाड़ियों पर बैठे जहाँ से कैलाश मानसरोवर साफ दिखता है, और अब आपने कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू कर दी, और उसमें जो है आपको चीन को कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो ऑर्डर भी गए, भूमि भी गई, टेक्नोलॉजी भी गई, और सब कुछ गोवा गॉन हो गया पैसा वहां भी पर। गया, बल्कि चाइना का भी गौना हो अब गया है। सवाल उठता, हाँ, अब सब कुछ खत्म हो गया। जब चाइना के लोग वहां पर विफल है, तो चाइना की सरकार भाई अपने लोगों के थ्रू तो इंफॉर्मेशन लेके आती है, अपने लोगों के थ्रू ये कहीं पे दबदबा कायम करते हैं। उनका तो बायकॉट हो गया, कुछ नहीं तो प्रोडक्ट का बायकॉट, लोगों का बायकॉट। क्या कर ले रही है चाइनीज आर्मी, ठीक है। इस समय अच्छा, उसके बाद जो रही सही कमी है, वो रोबोटिक शो में रोबोट से हो गई, और सेल्फ ड्रिवन कार की हो गई, फिर वहां पे बैंक फेल कर गए, फिर वहां पर कहते हैं जी का जो दबदबा था वो भी बहुत हद तक खत्म हो गया है। तो इसमें डिप्लोमेसी तो मोदी की लगी है, हर काम को गोली चला के नहीं करते हैं। अगर देखिए, स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन इज दिस, अगर ये चल गया तो गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसीलिए योगी भक्त भी मोदी भक्त होते जा रहे हैं, ये तो मैंने देख लिया है। मंजरी जी, मुझे मालूम है तज ताश के पत्ते की तरह उड़ाकर फेंक दिया है हवा में भी। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इवन मॉरिशस, अब हर जगह पे देखिए जहाँ पर चाइना अपने दबदबे को पैसे के जोर पर, उसके बाद पैसे के जोर के बाद उसने अपनी ताकत दिखाई मिलिट्री की, उसके बाद भी उसका दबदबा नहीं चल पाया। सभी की सभी कंट्रीज आज टर्मोइल में हैं। श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, किसी भी कंट्री के अंदर चैन नहीं है। और इस सब की कई वजह से आपके हस्बैंड बैंकर हैं कि राउंडिंग ऑफ में कुछ बिलियन उड़ गए, वो वाला हाल है कि हमारे यहाँ पे कुछ पैसे उड़ते हैं, राउंडिंग ऑफ में यहाँ पर बिलियंस उड़ने शुरू हो गए। पाकिस्तान में $50 बिलियन चाइना का राउंडिंग ऑफ में राउंड अप हो गया है। तो आप देखते रहिए कि जो हो रहा है ज़बरदस्त हो रहा है, और शायद मोदी जी जाने से पहले ये काम करके जा रहे हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग नींव। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि चीन के पास कितना दिमाग, कितनी दिमाग से जो है वो पूरा गेम प्लान एकदम एग्जीक्यूट करता है अपना। चीन जो है बहुत ही चालाकी से दूसरे जगहों के क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लेता है। लेकिन भाई भारत जो है, अब भारत के ऊपर बात आ गई है। भारत से जो भी टक्कर लेता है, जो भी उससे भिड़ता है, तो उसकी जो हड्डी पसली करता है भारत, वो सब तो आप जानते ही होगी। भारत उसकी एकदम कमर तोड़ देता है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो पाकिस्तान हो। बांग्लादेश ने भी जो भारत से पंगा लिया था, तो बांग्लादेश की क्या स्थिति कर दी थी मोदी जी ने। भारत ने सारे ट्रेड जो है वो इंडिया से बांग्लादेश जाते थे, सारी ट्रेड जो है वो बंद कर दी थी। बांग्लादेश की जो हालत थी वो बद से बदतर हो गई थी उस समय। और रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान को तो आए दिन भारत जो है लताड़ता रहता है, उसकी धो धो देता है एकदम। तो भारत से जो पंगा लेता है उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। अब चीन जो है वो भारत से पंगा ले रहा है एक बार। अब चीन की जो मरम्मत होगी वो बिल्कुल देखने लायक होगी दोस्तों। अब चीन जो है उसने लद्दाख के अंदर 2 ऐसे क्षेत्र स्थापित किए हैं जो भारत के हिस्से में आते हैं, भारतीय के हिस्से में आते हैं, भारत के हिस्से में आते हैं। तो अब भारत जो है अपनी जमीन जो है वो चीन को तो कतई नहीं देगा।
इसके ऊपर कड़ा सा कदम जो है वो उठाया जाएगा चीन के ऊपर भारत के द्वारा, क्योंकि भारत जो है वो चुप बैठने वालों में से नहीं है कि अपनी जमीन जो है वो किसी को भी उठा करके दे दे। तो चीन के लिए जो है इस समय ये खतरे की घंटी जो है ये चालू हो चुकी है। अब बहुत जल्द जो है चीन की अच्छे से मरम्मत की जाएगी, चीन को अच्छे से पटका जाएगा। चीन जो है वो समझ रहा है भारत को बहुत हल्के में, लेकिन भारत से जिसने जिसने पंगा लिया है उसके साथ क्या हाल हुआ ये सब तो आप जानते ही हो। तो इसमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।